हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम सीखेंगे पत्र लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो, मैं आज आपको पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनके कितने प्रकार होते हैं और उनको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपको पत्र लिखना अवश्य आ जाएगा। और कितने प्रकार के पत्र होते हैं, कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता। एक तो पता तो होता है कि हम स्कूल में देते हैं, और कईयों को ये पता नहीं होता कि स्कूल में लिखे जाने वाले पत्र वो क्या कहलाते हैं और अपने रिलेटिव को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं। तो पत्र तो कितने प्रकार के होते हैं, चलो जानने की कोशिश करते हैं और मेरे साथ समझने की कोशिश आप करना। पत्र लेखन का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है बच्चों। पत्र जो होते थे पुराने ज़माने में, यानी कि मोबाइल से पहले जो थे, पत्र ही लिखते थे। हम अपने रिश्तेदारों को चिट्ठियाँ लिखते थे उनसे हाल चाल पूछने के लिए। जैसे कोई आदमी बाहर रहता है अपने घर से, तो घर वाले उसको चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे और उसके द्वारा उसका हाल चाल मालूम करते थे। तो पत्र लेखन का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। किंतु आजकल क्या हुआ कि टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से पत्र लिखने का चलन जो था कुछ कम हो गया। पत्र लिखना जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल तो हम मोबाइल पे ही मैसेज लिखते हैं और सेंड कर देते हैं और तुरंत मिल जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। तो इसका फ़ायदा, परंतु अभी भी पत्रों का बहुत महत्व है। फिर भी किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी हो, कहाँ कहाँ पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है हमें, कहाँ कहाँ पड़ती है। सरकारी विभाग से अपनी किसी समस्या की शिकायत करनी हो, या फिर कहीं से कोई आवश्यक वस्तु मंगवानी हो, या किसी अन्य उत्सव कार्यक्रम के लिए अपने प्रियजनों को आमंत्रित करना हो, तब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। तो छात्रों, आशा करती हूँ आपको इतना समझ जरूर आया होगा कि हमें पत्र की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। और ठीक है, तो जो प्रियजनों को लिखे जाते हैं वो आमंत्रित करना हो, वो क्या कहलाते हैं, जो प्रियजनों को लिखे जाते हैं उन पत्रों को क्या कहते हैं। और जो सरकारी कार्यालयों को समस्या से संबंधित पत्र लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पत्र लिखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट हो। कोई भी हमें पत्र लिखना है, वह उसमें जो लिखी गई भाषा है वह दूसरों को आसानी से समझ आनी चाहिए। जो भी हमने उसमें लिखा है, हमें विस्तृत वर्णन से बचना चाहिए। पत्र में कुछ ही शब्द लिखने चाहिए जितनी आवश्यकता हो, उसमें किसी चीज़ का वर्णन नहीं करना चाहिए। ठीक है। आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। आयु व संबंध के अनुकूल जैसे हम अगर किसी अपने रिश्तेदार को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ छोटे बच्चे होते हैं परिवार में, कुछ बड़े होते हैं, उनको क्या कहना है। शब्दावली का प्रयोग, अनुकूल शब्दावली का यही अर्थ है कि उनके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करें। बड़ों को हम प्रणाम करते हैं, तो छोटों को क्या करेंगे, बहुत सारा प्यार, ऐसे
ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे आयु के अनुसार। ठीक है बच्चों। तो विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अपने विचार भी जो हमने पत्र में लिखने हैं उनको भी सीक्वेंस से रखना चाहिए। मीन क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। मीन क्रम से होने चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। हम क्यों पत्र लिख रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। उसमें उतनी ही बातें लिखनी चाहिए, ज़्यादा वर्णन नहीं करना है किसी और बात का। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। अब पत्र के कुछ अंग भी होते हैं, उन सभी अंगों के अनुसार ही हमें पत्र लिखना चाहिए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। पत्रों के प्रकार। अब बच्चों पत्रों के कितने प्रकार होते हैं? पत्रों के मुख्यतः जो मुख्य प्रकार हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। और कौन कौन से? अनौपचारिक या निजी पत्र। मीन हम जिनको लिखते हैं वो निजी पत्र या अनौपचारिक कहलाते हैं। अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं जो पत्र, वो क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक और निजी पत्र। और दूसरे कार्यालयों में लिखते हैं, जो सरकारी कार्यालयों में लिखे जाते हैं। जैसे आपके स्कूल में आपको लीव से संबंधित पत्र लिखना है और किसी और समस्या से संबंधित आपको पत्र लिखना है, अपने घरेलू समस्या से संबंधित पत्र लिखकर किसी सरकारी कार्यालय में देना है, उन पत्रों को क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। ठीक है, समझ में आया आपको कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है? तो अनौपचारिक का मतलब जो हम रिश्तेदारों को लिखते हैं। औपचारिक पत्र का मतलब जो हम अपनी समस्याओं से संबंधित सरकारी कार्यालयों को लिखते हैं। ठीक है, चलो अब इनका विस्तार पूर्वक से समझते हैं। अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र, ये पत्र अपने निकट संबंधियों या मित्रों को लिखे जाते हैं। बच्चों मैंने पहले भी आपको इस बात का बारे में बताया है और यहाँ पर मैं शब्दों सहित बता रही हूँ, उनको पढ़कर बता रही हूँ कि ये पत्र अपने निकट संबंधियों या मित्रों को लिखे जाते हैं और इनमें निजी बातों का वर्णन होता है। मीन घरेलू बातों का वर्णन, हालचाल पूछते हैं हम, उनका वर्णन होता है। अब अनौपचारिक पत्र, ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिससे हमारा निजी संबंध नहीं होता। मीन सरकारी कार्यालय, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये पत्र जो होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे किसी से हमें प्रार्थना करनी है या कार्यालय पत्र होते हैं, कुछ प्रार्थना पत्र होते हैं, कुछ कार्यालय पत्र होते हैं और कुछ व्यावसायिक पत्र भी होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ये। औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं बच्चों? प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो ये हो गए औपचारिक पत्र 3 प्रकार के। अब देखते हैं कि प्रार्थना पत्र कहाँ लिखे जाते हैं, किसके लिए लिखे जाते हैं? कार्यालय पत्र और व्यावसायिक, इनका विस्तार पूर्वक से जानते हैं। अब प्रार्थना पत्र, जो बच्चों हम आप प्रधानाचार्य को आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? प्रार्थना पत्र। जो कार्यालय पत्र होते हैं वह किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र होते हैं। ये मैं आपको पहले भी समझा रही हूँ, अभी भी आपको लिख के बता दिया है कि आपको कोई कठिनाई ना हो इनके बारे में जानने की। तो व्यावसायिक पत्र, मीन हमारा जो व्यवसाय होता है, आपके पापा भी कोई व्यवसाय करते हैं, मीन बिजनेसमैन है ना। कौन कौन होते हैं बिजनेसमैन? दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए जो पत्र होते हैं, जो इनमें काम करते हैं। कोई दुकानदार से रिलेटेड काम करता है, कोई व्यापारी का व्यापार करता है और कोई व्यक्ति कंपनी में है तो अपने कंपनी वाले को भी पत्र लिखे जाते हैं। एक दूसरे को पत्रों के द्वारा
हम अपनी समस्याओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब आशा करती हूँ कि आपको इन पत्रों के बारे में पता चल गया होगा, अगर नहीं पता था पहले तो। और कुछ बच्चे तो जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इतना ही पता होता है कि प्रार्थना पत्र लिखना है, या जो दूसरे पत्र होते हैं उनके बारे में जानकारी कम होती है। तो अब पत्र के जो मुख्य अंग, पीछे हमने पढ़ा था कि पत्र लिखते समय हमें उनके अंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो कौन कौन से पत्र लिखने के 8 मुख्य अंग होते हैं। मीन प्रेषक का पता, मीन जिसे हम भेज रहे हैं उसका पता लिखना है। ठीक है, या फिर जो लिख रहा है पत्र, जैसे हम पत्र लिख रहे हैं ऊपर हम अपना पता लिखेंगे, फिर हम दिनांक लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, डेट डालेंगे कि किस दिन किस डेट को हमने ये पत्र लिखा। फिर हम संबोधन करेंगे किसे हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे मेरे प्रिय मामा जी, मेरे पिताजी, ऐसे संबोधन करते हैं ना, उसी प्रकार। फिर अभिवादन करते हैं हम, क्या करते हैं कि बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार, इस तरह शुरू करते हैं हम पत्रों को। ये लिखते हैं सबसे पहले पत्र में प्रेषक का पता। जैसे सरकारी कार्यालय में हम क्या करते हैं, सेवा में, फिर अधि प्रधानाचार्य, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये है वही अंग हैं जो हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों में प्रयोग करते हैं इन अंगों का। तो विषय वस्तु, फिर हम किस विषय से संबंधित हम उनको पत्र लिख रहे हैं, फिर विषय लिखते हैं हम, फिर हम पत्र की समाप्ति करते हैं, फिर हम अपने हस्ताक्षर भी करते हैं सरकारी पत्रों में, फिर हम अपना पता लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और आशा करती हूँ आपको ये पत्रों के प्रकार, पत्र किसे कहते हैं और पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, और उनके मुख्य अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त मिली है। तो बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह जानकारी कितनी फ़ायदेमंद रही और आपको कितना समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगी पत्र लिखने का प्रारूप बनाते हैं ना, उसी प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि कैसे लिखते हैं, इन्हीं अंगों का कैसे प्रयोग करना है हमें लिख के बताऊंगी, प्रारूप तैयार करके बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।